नमो हरिओम। नमो हरिओम। सर्वव्यापीक चिन्रूप स्वरूपाय परात् सोपलब्धि प्रसिद्धाय व्यात्मने। प्रवचन साध्य शास्त्र, इसमें 91 नंबर की गाथा के बाद तो तत्व प्रदीप का जो टीका है आचार्य अमृतचंद स्वामी की, उसमें कुछ उन्होंने टीका लिखी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार है, इसका अब समापन हो रहा है। तो उन्होंने जो आचार्य कुंद देव का अभिप्राय है इस ग्रंथ को बनाने का, और उसमें भी ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार लिखने का जो उनका अभिप्राय है, उस अभिप्राय को यहाँ उद्धृत किया है। और क्या उनका अभिप्राय था कि उन्होंने जब मंगलाचरण किया तो उसके अंत में उस मंगलाचरण के अंत में अंतिम लाइन में ये कहा, 163 पेज, ओ संपयामि सम्मम जत्तो निब्बाण संपत्ति, कि मैं समता को प्राप्त करूंगा। माने यहाँ तो इसका अर्थ तो ये है, उपसंपयामी माने प्राप्त करता हूं, ऐसा आशय होता है। प्राप्त करता माने इसके द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, इसको प्राप्त करता हूं, इसका आशय यही समझना, प्राप्त करूंगा। और करता हूं माने उस समय वो समता भाव ने प्रकट भी है, क्योंकि वो जो समता भाव है वो निर्वाण रूपी संपदा का कारण है, ऐसा कहा। फिर प्रश्न यह आया कि समता क्या चीज है, मैं समता को प्राप्त करूंगा, तो समता क्या चीज है? तो उन्होंने कहा 7 नंबर की गाथा में कि चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्र निर्दिष्टो, कि चारित्र ही धर्म है, और धर्म है वह समता भाव रूप है, धर्म समता भाव रूप है। आचार्य जी भी ये बताना चाहते हैं कि मुझे धर्म प्रकट हुआ क्या नहीं हुआ, मैं धर्म हुआ क्या नहीं हुआ, ये बात बतानी है। चारित्रम खल धम्मो धम्मो जोसो समोत्र निर्दिष्टो, क्यों धर्म को समता को ही धर्म कहा गया, निर्दिष्टो माने कहा गया, निर्दिष्ट किया गया। इस प्रकार 7वीं गाथा में साम्य का धर्मत्व निश्चित करके, अर्थात समता भाव ही धर्म है, धर्म और कुछ नहीं है, समता भाव धर्म है, ऐसा निश्चित करके, ये मैंने कल ले लिया था इतना हिस्सा, सिर्फ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको। पर्णमति जैन तत्वम तत्कालम तन्मयम ति पंडतम तम्मा धम्म पर्णदो आदा धम्मो मुड़े यपो। क्या कहते हैं? पर्णमति जैन तत्वम तत्कालम तन्मयम ति पंडतम,
कि जो द्रव्य जिस परिणाम रूप परिणमता है उस काल में वो द्रव्य उस परिणाम में ही होता है। क्या कहा? जो द्रव्य जिस परिणाम रूप परिणमता है वो द्रव्य उस काल में उस द्रव्य से वो परिणाम उस द्रव्य से तन्मय होता है, वो द्रव्य उस परिणाम से तन्मय होता है। द्रव्य परिणाम से तन्मय होता है। द्रव्य और परिणाम पर्याय कहीं अलग अलग नहीं है। ये बात अपन कई बार चर्चा में ले चुके भैया है। ऐसे शांति से समझना, क्या कर ये तो समझता है बाहर है, इधर है, उधर है। कहाँ कहाँ पर्याय? कहाँ पर्याय? कोई एक समय की पर्याय वो तो अलग रहती है, एक समय की पर्याय। और आत्मा तो शुद्ध त्रिकाल है, तो एक समय की पर्याय अलग रहती है और आत्मा तो शुद्ध त्रिकाल है। और एक समय की पर्याय में रागादिक हुए तो आत्मा तो अशुद्ध हुआ नहीं ना, उसे आत्मा पूरा अशुद्ध नहीं मानना। एक समय की पर्याय वो भी राग में, तो वो उस द्रव्य से तन्मय है कि नहीं? द्रव्य उस पर्याय से तन्मय है कि नहीं है? तो उस काल में वो द्रव्य रागी है कि नहीं है? और राग रूप परिणमित होने पर भी अपने को शुद्ध मानता रहे कि मैं तो शुद्ध ही हूं, मैं तो शुद्ध ही। क्या आशीष यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, क्या कहा? ये इसका ज्ञान भैया बहुत लोगों को नहीं है और ये मानते आत्मा तो शुद्ध ही है, आत्मा तो शुद्ध ही है। और राग तो जैसे ऊपर ऊपर होता है ना, ऊपर ऊपर होता है तो आत्मा में प्रवेश नहीं करता। भैया उस कथन को किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, वहाँ क्या आवश्यकता है, क्यों कहा जा रहा है, उसको समझना। लेकिन जब हम द्रव्य और पर्याय को दोनों को देखेंगे तो द्रव्य पर्याय से तन्मय है, हर समय तन्मय ही रहता है। सिद्ध भगवान की पर्याय सिद्ध रूप पर्याय, वो अपने द्रव्य से तन्मय है कि नहीं? द्रव्य उससे तन्मय है कि नहीं? द्रव्य ही को तो सिद्ध कहा जा रहा है। वहां सिद्ध कौन हुआ है? द्रव्य सिद्ध हो गया है। और ये द्रव्य संसारी है कि नहीं है? ये द्रव्य संसारी रागी द्वेषी है कि नहीं है? कौन है? कोई दूसरा है? परिणमति जैन दब्बम तत्कालम तन्मयम तिपन्नतम तम्मा धम्म परिणतोवादा धम्मो गुणे यपो। इसलिए जो आत्मा धर्मरूप परिणत है उस आत्मा को धर्म जानो। क्या कहते हैं? उस आत्मा को धर्म जानो जो आत्मा धर्मरूप परिणमा है। और धर्म क्या है? समता भाव। और समता भाव माने क्या? एक कल परसों मैंने बताया था। देखो वास्तव में देखा जाए आत्मा चैतन्य वस्तु सत्स्वरूप है, तो वो स्वभाव से निर्दोष है। क्या कहा? स्वभाव से निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष। शुद्ध कहो तो निर्दोष कहो, उसमें क्या है? और वो निर्दोषता जब पर्याय में प्रकट होती है, ठीक है, तो वो निर्दोष में निर्दोषता पर्याय में प्रकट होना, इसी का नाम समता भाव है। समता भाव और कुछ नहीं है। जो स्वभाव वही परिणमन, वही पर्याय। स्वभाव निर्दोष, पर्याय निर्दोष, ये समता भाव। तो समानता है उसमें पर्याय मात्र में। और जब तक राग द्वेष है तो द्रव्य में और पर्याय में समानता नहीं है, असमानता है, विषमता है। ध्यान में, इसलिए उसे समता भाव कहा। वो समता भाव धर्म है, वो निर्दोषता जो पर्याय में व्यक्त हुई है उसका नाम धर्म है। समता कहो तो धर्म कहो। फिर वहां क्या होता है समता भाव प्रकट होने पर? कि जितने पर पदार्थ हैं उनके प्रति जीव को
आत्मा को रुचि नहीं होती, उनमें रुचि नहीं होना और अपनी समता में ही रुचि होना। क्या कहा? रुचि होना ही नहीं उसमें, उससे बिल्कुल उदासीन होना, अपने स्वरूप में आरूढ़ रहना। तो अब उसको कैसे बताएं? तो कहा, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुद करम अर्घावतार अस प्रहार में सदा। इस समता इनमें इतने, ये समता कैसे धारण करते? अरे वे समता रूप ही है, वे समता रूप परिणय है भाई, उन्हें कोई धारण नहीं करना है। धारण करना है, कहीं से बाहर से लाना है? वे द्रव्य सत्स्वरूप वस्तु है क्या नहीं है? तो वे परिणमते है ना, समता भाव रूप परिणय है ना वे। ये तो व्यवहार में का कथन है भाई। अरे मित्र महल मसन, तो अपन अज्ञानी जीव कैसे समझे उसको? समता क्या होती है, क्या सुभाष जी बोलो? इसलिए वो व्यवहार से ऐसा कहा। तो समता भाव तो आत्मा स्वयं परिणम गया है ना। तो समता का नाम ही मुनित्व है वास्तव में। ये अभी शायद इसमें कहेंगे आगे, मुनित्व किसको कहते? समता है उसी का नाम मुनित्व, और मुनित्व कुछ नहीं है। बाहर में 28 मूल गुण का निरक्षर पालन, वो परमार्थ से मुनित्व नहीं है, ऐसा पहले कह दिया मेरे ख्याल से। तो ख्याल में है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार 8वीं गाथा में जो आत्मा का धर्मत्व कहना प्रारंभ किया, और जिसकी सिद्धि के लिए धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जद शुद्ध संपोग जुदो पावद निब्बाण स्वाम, क्या धर्म रूप परिणत आत्मा, समता रूप परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोग से संयुक्त हो। क्या कहा? शुद्धोपयोग से संयुक्त हो तो पावद निब्बाण सुहम, तो वो निर्वाण का सुख प्राप्त होता है, निर्वाण सुख प्राप्त होता है। हाँ जी, हाँ। देखो, समता भाव चारित्र प्रकट हुआ है, तो चारित्र किसको कहा? तीन चौकड़ी कसाय के अभाव रूप जो वीतरागता है, उस वीतरागता को ही समता भाव कहा है। आचार्य देव ने कहा, मैंने समता भाव प्राप्त कर लिया है, वीतरागता प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी शुद्ध संभोग जुदो अभी नहीं। वो शुद्धोपयोग कब हो? कि जब श्रेणी आरोहण करे तो शुद्धोपयोग। अभी तो क्षण क्षण में है, ऊपर नीचे हो रहा है ना। वहां जहाँ ऊपर नीचे नहीं हो, एक धारा शुद्धोपयोग की हो, तो निर्वाण सुख को प्राप्त कर। एक कहा, इसका एक उपाय है। इस प्रकार 11वीं गाथा में निर्वाण सुख के साधन भूत, देखो साधन भूत कहा ना, निर्वाण सुख के साधन भूत शुद्धोपयोग का अधिकार प्रारंभ किया। 11वीं गाथा के बाद 12वीं नंबर की गाथा में, बिल्कुल जो 11 नंबर की गाथा में कहा, वहां 12 नंबर की गाथा में ये कहा, उसका विरुद्ध बात की है। बस इतना समझ लेना कि जो पुण्य पाप को उपाधि मानता है, उसे कभी निर्वाण सुख की प्राप्ति नहीं होती। इतना कहा, अधिकार प्रारंभ किया। और क्या किया? देखो यहाँ ये बता रहे, विरोधी शुभ और अशुभ उपयोग को नष्ट किया। ये 12 नंबर की गाथा है। उसको हेय बताया। क्या कहा? शुभ
और अशुभ उपयोग को नष्ट किया। माने अशुभ उपयोग तो है ही, हर जीव मानता है, जो भी थोड़ा धर्म की रुचि रखता है, तो पाप तो करने योग्य नहीं है, लेकिन पुण्य तो करने योग्य है ना। पुण्य से क्या होगा भैया? ये जगत जो मुझे वास्तव में बड़ा, मेरे दिमाग में ये बात बैठती नहीं है कि मैं पूछता हूँ, ये आत्मा द्रव्य है, चैतन्य वस्तु है ना, तो इस चैतन्य वस्तु का कार्य, ये चैतन्य वस्तु अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव से करने करेगी कि वो पुण्य से करेगी अपना कार्य? ज्ञान से उसका कार्य होगा, क्योंकि इसके हाथ पैर तो ज्ञान ही है ना। और पुण्य तो परद्रव्य है। क्या कहा? लेकिन क्या करे, जगत की कैसी दशा है कि जो परद्रव्य है, उस परद्रव्य का इसको इतना भरोसा कि मेरा कार्य पुण्य से होएगा। हम लौकिक कार्य करते हैं, उसमें भी पर दूसरों का भरोसा नहीं करते हैं, अपने खुद के भरोसे पे करते हैं। कोई बहुत महत्वपूर्ण काम हो तो अपने भरोसे पर करना, फिर दूसरे के भरोसे पर करना है। क्या होगा क्या पुण्य से? अरे जो पुण्य होना था वो तो हो गया और तुझे मिल गया है। अब अपना भरोसा करना, अपने को जानना, तो अपने को जानेगा काय से जानेगा? अपने ज्ञान से ही जानेगा ना, अपने ज्ञान से ही पर को जानेगा ना। यहाँ 82 नंबर की गाथा जो आई है पीछे 80 नंबर के बाद, तो उसमें क्या कहा कि आज तक जितने अरहंत हुए हैं, सभी ने इसी मार्ग का अनुसरण किया है और इसी मार्ग का उपदेश दिया है। तो ये कुंद कुंद देव आदि जो आचार्य हैं, वे ये मार्ग बता रहे हैं, तो क्या वे पुण्य के विरोधी हैं? पुण्य के द्वेषी हैं वे? हैं? पुण्य का उनको भरोसा है कि नहीं है? क्या उन्हें पुण्य का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? अनंत परमात्मा के मुख से दिव्यध्वनि जो खिली, तो अनंत परमात्मा ने ही बताया ना कि तुम क्या जानो, ये इसके अनुसार अपन देखें तो क्या वस्तु व्यवस्था जानो। और वो वस्तु व्यवस्था क्या है? गुण पर्यायात्मक है। तो गुण पर्यायात्मक जानो, और गुण पर्यायात्मक वस्तु व्यवस्था को हम कैसे जानेंगे? उसका क्या उपाय है? कि भैया सम्यक प्रकार से शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम माने सम्यक प्रकार से शास्त्रों का स्वाध्याय करके और वस्तु व्यवस्था को समझें। उस वस्तु व्यवस्था को समझने से स्व पर का भेद विज्ञान होगा, और भेद विज्ञान हो करके फिर अपना कार्य करेगा। क्या एक बात मुझे बताओ, क्या पुण्य करने से अपने ज्ञान का कार्य हो जाएगा? ज्ञान को कुछ हो सकता है क्या? ज्ञान में कुछ वृद्धि हो सकती है क्या? देखो, अपन लोग इतने हैं यहाँ पर अभी बैठे हैं ना, और भी बहुत जैनी है, मतलब मैं सभी जैनियों की बात कर रहा हूँ। हम कितना पुण्य करते हैं, कितना करते हैं, ये देखो मैं बताता हूँ। अरे नहीं करते हैं, हम बताते हैं। हम नित्य प्रति मंदिर आते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, अनंत परमात्मा के 3 लोक के नाथ पूजन करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये सब कार्य करते हैं कि नहीं करते? इतनी क्रियाएं करते हैं। और रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, छने हुए जल का सेवन करते हैं। ये सब पुण्य के कार्य हैं कि नहीं? हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हैं?
स्वाध्याय करते हैं, ये पुण्य के कारण नहीं है? ये सब करते हैं ना रोजाना हम। और हम में से बहुत से ऐसे हैं जो खाने में नियमितता रखते हैं, बार बार नहीं खाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, इसका नियम होता है। रात्रि में तो खाते ही नहीं है। बाहर का भी त्याग उनके होता है, बाहर का भी कुछ नहीं खाते हैं, घर का ही बना हुआ खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे। ऐसे बहुत है ना अपने में। तो अपन इतना पुण्य करते हैं ना, इतना पुण्य करने पर भी जो इतना पुण्य नहीं करते हैं, तो क्या उनका ज्ञान हमसे ज्यादा नहीं हो सकता है? और हम इतना पुण्य करें तो भी हमारा ज्ञान उतना नहीं है, क्यों नहीं है? पुण्य से ज्ञान होना चाहिए ना। अगर पुण्य कर रहे हैं हम तो क्या आशीष जी, तो हम पुण्य कर रहे हैं भाई, पुण्य पर पुण्य का हमको भरोसा है, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में हम तो सीधे भगवान के समोषण में पहुंच जाएंगे, ऐसा पुण्य कर रहे हैं हम। सीमंतर भगवान की उसमें। पर भैया तेरे पास संस्कार कौन सा है? ज्ञान का संस्कार है कि वो पुण्य का संस्कार है तेरे पास? तो फिर तू महावीर बनेगा कि मारीच बनेगा, क्या बनेगा वहां पहुंच करके भी? ये सोच ली। क्या सुभाष जी मुझे बताओ। पुण्य से अगर मेरा कार्य होता हो, ज्ञान का कार्य होता हो, तो बताओ मेरा कार्य होता है भाई, मेरे ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी, मेरा ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। अरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आत्मा के कार्य हैं, पुण्य के कार्य नहीं है। पुण्य से सम्यक दर्शन नहीं होता है। पुण्य को तो ज्ञानियों ने लिखा, आशीष जी आपने पढ़ा होगा, पुण्येन होए बेहऊ, बेहवेन मऊ, मयेण मई मोह। पुण्य से क्या होता है? वैभव होता है। वैभव से क्या होता है? मद होता है। मद से क्या होता है? मति भ्रष्ट होती है। और जिसकी मति भ्रष्ट होती है तो वो कहाँ जाएगा? नरक आदि में जाएगा। ख्याल में आएगा? हाँ जी। है जी? नहीं, ये देव शास्त्र गुरु का समागम नहीं मिलता है, ये तो ज्ञान का संस्कार है, उससे समागम मिलता है देव शास्त्र गुरु का। और ये समागम भी किनको मिला? किनको मिला? जो पुण्य पर विश्वास करें उनको मिला। एक बात, पुण्य पर विश्वास करने वालों को ये नहीं मिला, ये तो जिनको जिनको ज्ञान पर विश्वास है उनको मिला। देवशास्त्र गुरु मिले तो उनका अपने को कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो वो ज्ञान का संस्कार है कि पुण्य का संस्कार है? पुण्य का लाभ तो उनको भी मिला है जिनको देवशास्त्र गुरु नहीं मिला है। जो देवशास्त्र गुरु जिनको नहीं मिला, वे भी पुण्य प्रतापी है कि नहीं? पुण्य उनके है कि नहीं है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब देख लो, बड़े बड़े सेठ, ये बड़े बड़े उद्योगपति, पुण्य से ही मिला है ना उनको। लेकिन उन्होंने देवशास्त्र गुरु नहीं मिले ना। और देवशास्त्र गुरु भी किसको मिले? जिसको ज्ञान का संस्कार है, जिसने जो उसका लाभ लेता है उसको मिला है, और जो लाभ ही नहीं लेता उसको क्या मिला है? ऐसा समझना भैया, क्या करें, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। भैया भी ये हर समय विनाशी है, और मूल बात इस जीव का क्या लाभ हो रहा है उससे? है? बिना पुण्य के और ज्ञान के संस्कार से नरक में भी नारकी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, और पुण्य के उदय में है जीव मारीच बन जाता है।
है। उसका कौन कौन से कुल में जन्म हुआ था उसका, मारीच का? ओ हाँ, हाँ, इतना पुण्य, और उस पुण्य के उदय में वो क्या बना? मारीच है। और नरक का नारकी राजा श्रेणी, वो नरक में, और सम्यक दृष्टि पाप का उदय चल रहा है। तो बोलो पुण्य से क्या होता है? ये चारों अनुयोग हमें ये बात बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? ओ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे भैया शांति से समझना, ये वस्तु स्वरूप क्या है, ये भगवान, और ये शास्त्र दोबारा मिलने वाले नहीं है। एक बार इनका विरोध किया ना, ये दोबारा नहीं मिलने वाले, ये समझ लेना। है जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है। देखो क्या कहते हैं, शुभ अशुभ उपयोग को नष्ट किया, हे बताया। हे का मतलब ये नहीं है कि द्वेष करना उससे, अभी तो पता ही नहीं है हे का अर्थ क्या होता है। हे का मतलब है जो अपने प्रयोजन की चीज नहीं है उसके प्रति उदासीन हो जाना, बस इसका नाम हे है। उसमें रुचि नहीं रहना। और वास्तव में पुण्य का बंध तो, पुण्य का भाव, शुभोपयोग तो ज्ञानी जीवों को ही होता है भैया। अज्ञानी जीव का क्या टुटपुंजिया ये बाहर की क्रिया करके, इसको पता ही नहीं है अपने परिणाम का। ये तो क्रिया से ही मानता है, ये क्रिया करके के मुझे इससे लाभ हो रहा है। अपने द्रव्य को, द्रव्य की सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया तो अपने परिणाम को कहाँ स्वीकार किया? बोलो, अपने द्रव्य की सत्ता स्वीकार करे तो अपने परिणाम को स्वीकार करे कि मेरा परिणाम न्यारा है, और ये देह मन वाणी इनका परिणाम न्यारा है, ये क्रिया न्यारी है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो हे नष्ट करना माने हे बताना, और नष्ट किया हे बताया माने वो अपना प्रयोजन का मतलब कार्य करने वाला नहीं है, उसकी वो उसकी अर्थ क्रिया नहीं है, ऐसा कहा। शुद्धोपयोग का स्वरूप वर्णन किया। तो 13 नंबर की गाथा जो आई है 12 नंबर की गाथा के बाद, वो शुद्धोपयोग अधिकार है, वहां शुद्धोपयोग का स्वरूप बताया। शुद्धोपयोग के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले ऐसे आत्मा के सहज ज्ञान और आनंद को समझाते हुए ज्ञान के स्वरूप का और सुख के स्वरूप का विस्तार किया। यानी इसको बताया ना, देखो 13 नंबर की गाथा से और 20 नंबर की गाथा तक आचार्य देव ने शुद्धोपयोग अधिकार लिखा, और 21 नंबर की गाथा से लेकर के और 52 नंबर तक की गाथा तक का वो कौन सा अधिकार लिखा है? ज्ञान अधिकार लिखा। और उसके बाद सुख का अधिकार लिखा है 68 नंबर की गाथा से, और यहाँ अपना ये जो 92 नंबर की गाथा, ये सुख का अधिकार है। इसमें सुख कैसे प्राप्त हो, मोह राग द्वेष का अभाव कैसे हो, उसको प्राप्त किया, उसका विस्तार किया। उसे आत्मा के धर्मत्व को अब किसी भी प्रकार शुद्धोपयोग के प्रसाद से सिद्ध करके परम निष्प्रह आत्म तृप्त ऐसी पारमेश्वरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हुए कृत कृत्यता को प्राप्त करके अत्यंत अनाकुल होकर, क्या कहते हैं देखो, आत्मा के धर्मत्व को अब किसी भी प्रकार से शुद्धोपयोग के प्रसाद से सिद्ध करके, माने उसकी सिद्धि हो जाए शुद्धोपयोग के द्वारा, ठीक है, उसकी सिद्धि होना माने उसको प्राप्त कर लेना।
वो परिपूर्ण धर्मत्व प्रकट कर लेना। परिपूर्ण धर्मत्व प्रकट करना माने अनंतपना सिद्ध बना, सिद्ध करके परम निष्प्रह आत्म तत्रप्त, परम निष्प्रह, कोई वहां किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहा। आत्मा में ही साधी अनंत काल के लिए तृप्त हो गए। पारमेश्वरी प्रवृत्ति उसको प्राप्त होते हुए कृत कृत्यता को प्राप्त करके, माने जो करने योग्य था वो प्राप्त कर लिया बस। अत्यंत अनाकुल हो करके, है ना, कितना लिखा, कितने शब्द लिखे आचार्य। अरहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था, परिपूर्ण अनाकुल स्वरूप, परिपूर्ण अनंत सुख स्वरूप, ऐसी अवस्था है ना। जिनके भेद वासना की प्रकटता का प्रलय हुआ है, ऐसे होते हुए आचार्य भगवान मैं स्वयं साक्षात धर्मी ही हूं, इस प्रकार रहते हैं। बस मैं तो ये धर्मी हूं, मैं ये धर्म ही, और मैं कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे आचार्य देव ने अपने में ऐसा धर्म का बीज जो है वो प्रकट कर। हाँ जी, भेद वासना की प्रकटता का प्रलय हुआ है। भेद वासना माने देखो अपने को जो है ना, हर चीज जो है वो भेद रूप से जानने का अपने को अभ्यास है, बिना भेद के। और भेद हो तो वहां विकल्प उत्पन्न होता है। भेद को विकल्प का कारण कहा जाता है। तो जहां तक ये चीज भेद का आश्रय करता है, तहां तक इसको विकल्प है, तहां तक ये अभेद को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भेद वासना का प्रलय माने अभेद की प्राप्ति। अब वहां द्रव्य गुण पर्याय का क्या भेद है, इसकी भी आवश्यकता नहीं, ऐसा समझना। ऐसे होते हुए आचार्य भगवान मैं स्वयं साक्षात धर्मी ही हूं, इस प्रकार रहते हैं। ऐसे भाव में निश्चल स्थित होते हैं, ऐसे भाव में निश्चल स्थित होते हैं, ऐसा कहा। ध्यान में आया ना। इस प्रकार से यहाँ अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने इस तत्व प्रदीप का टीका में टीका का ये उपसंहार किया है। और उन्होंने वहां से जहां से यात्रा प्रारंभ हुई थी मंगलाचरण से, और जो आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की थी कुंदकुंद देव ने, वहां से यहाँ तक की पूरी यात्रा बता दी। अब यहाँ आचार्य देव कुछ और कहना चाहते हैं। देखो ये बिल्कुल जो 91 नंबर की गाथा है ना, तो उसके बिल्कुल उलट ये दूसरी है। माने अज्ञान दशा कैसी है, उस अज्ञान दशा को बताने वाले। इसको अपन पढ़ते हैं पहले गाथा को। जो नेहद मोह दिट्ठी आगम कुशलो विराग चरे यन्ने। अब बुद्धिदो महप्पा धम्मोत्ति विशेष दोष मनो। आगम विषय कौशल्य चेन मोह दृष्टि नष्ट छे विकराल चारितारूढ़ चेते मुनि महात्मा धर्म छे। देखो 90 नंबर की जो गाथा थी ना, 91 नंबर की गाथा, तो उसमें ये कहा कि वे श्रमण नहीं श्रमणाभास हैं। आप सबको ख्याल में होगा ना, क्यों श्रमणाभास कहा उनको?
क्योंकि वे पदार्थों का श्रद्धान नहीं करते। पदार्थों का श्रद्धान नहीं करते, इसका मतलब उन्हें शास्त्रों का श्रद्धान नहीं है, क्योंकि सम्यक प्रकार से उनके शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, सम्यक प्रकार से, ठीक है। और सम्यक प्रकार से शास्त्रों का स्वाध्याय वो नयों का ज्ञान हुए बिना नहीं हो सकता है। अभी मैंने एक दृष्टांत देकर के ये बात बताई थी कि बाहर का त्याग करने से ज्ञान प्रकट नहीं होता है, ज्ञान का विकास नहीं होता है, सम्यक ज्ञान नहीं होता है। बताया था कि नहीं बताया था? हम कितना त्याग कर रहे हैं, हमें लगता है ऐसा ही है, भ्रांति ऐसी होती है ये त्यागी है माने ज्ञानी है। अरे त्याग का ज्ञान का क्या संबंध है भाई? त्याग परद्रव्य की क्रिया है, ज्ञान स्वद्रव्य की क्रिया है। अपनी स्वद्रव्य की सत्ता को स्वीकार कर और तू अपने ज्ञान को जान, ज्ञान से स्ववर का भेद विज्ञान कर, और उसके लिए शास्त्रों ने मार्ग बताया, दिशा सूचक है शास्त्र के। कार्य तो अपने को करेगा, करना पड़ेगा, और अपने भरोसे से करना पड़ेगा। आया कि नहीं? वास्तव में तो दिशा सूचक ये गाइड, ये शास्त्र, ये आचार, ये सब हमारे गाइड हैं, लेकिन बुद्धि का तो हमें अपना उपयोग करना पड़ेगा ना। उसके लिए हमें नए के स्वरूप को समझना होगा ना। अगर हमें निश्चय का एकांत है या व्यवहार का एकांत है, और नए के स्वरूप को हमने नहीं समझा है, तो बोलो हमें सम्यक प्रकार से शास्त्रों का स्वाध्याय हो सकता है? इसलिए वो नए का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। और जो अमृत चंद्राचार्य स्वामी जो इसके टीकाकार हैं, उन्होंने तो बिल्कुल प्रसार सत्योपाय की रचना की ना, उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया कि जिनको नयों का ज्ञान नहीं है वे इस मेरे ग्रंथ को पढ़ने के, स्वाध्याय करने के पात्र नहीं है, ऐसा लिख दिया वहां। क्यों बोलो आशीष जी? क्यों सुभाष जी? पढ़ा है ना प्रसाद सिद्ध? और इसलिए पहली 8 गाथाएं तो आचार्य दिग्नों से पहली भूमिका लिखी 8 गाथाओं, 9वीं गाथा से प्रारंभ किया है उसका शास्त्र का। 8 गाथाओं में ये बताते हैं कि जिनको नयों का अभ्यास हो, नयों का ज्ञान हो, यही शास्त्र पढ़ने के अधिकारी, और हम उसका ज्ञान नहीं करें सम्यक प्रकार से। अब गलती क्या होती है, हमने इसको व्यवहार समझ लिया, ये क्रियाकांड को, ये हमारा व्यवहार हो गया ना, और शास्त्र से आत्मा को जान लिया ना, इसका हमें निश्चय हो गया ना बस। तो हम अपना कार्य भी कर रहे हैं और ये कार्य भी कर रहे हैं, दोनों कार्य करने योग्य है ना। है? अरे भैया उस क्रिया को करता हो, वो क्रिया क्यों हो रही है कि वो क्रिया तो जीव के परिणाम में जितनी विशुद्धि हुई है, उस विशुद्धता में जो विकल्प हैं, शुभ विकल्प हैं, उन शुभ विकल्पों के निमित्त में वो क्रिया होती है। तो ऐसा वो शुभ विकल्पों का और उस क्रिया का निमित्त निमित्त भाव, ठीक है ना। वो क्रिया अपनी है, कौन सी? जो शुभ विकल्प हुए हैं। आया कि नहीं है? और वो क्रिया अपनी नहीं है, कितनी विचित्रता है। अब ये ऐसा भेद विज्ञान नहीं करे और फिर अपने में अपना नय कैसे लगाना है, परद्रव्य में नय कैसे लगाना है, व्यवहार ने का कैसे एप्लीकेशन करना है, निश्चय ने का एप्लीकेशन कैसे करना है, इसको नहीं जानता हो तो वो क्रिया को ही परिणाम मानता है अपना, उस क्रिया से अपना परिणाम का लाभ मानता है। ज्ञान उसको प्रकट हुआ ही नहीं भाई। समझ में आया? देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, अन्वयार्थ है। जो आगम में कुशल है, देखो लिखो, पहला शब्द क्या है आचार्य?
ये कुंद कुंद देव की गाथा है। जो आगम में कुशल है, माने नए ज्ञान के बिना आगम में कुशलता नहीं हो सकती है। आगम में कुशल है, और जो आगम में कुशल है वे क्षेत्र के स्वरूप को स्वीकार करते हैं, ठीक है। और जो क्षेत्र के स्वरूप को स्वीकार करते हैं तो वे छह द्रव्य स्वतंत्र हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी छह द्रव्यों की व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। किसी भी द्रव्य का किसी भी अन्य द्रव्य से कोई संबंध नहीं है। सारे के सारे द्रव्य अपने अपने उत्पाद व द्रव्य स्वरूप अपने अपने में संयुक्त हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को उत्पाद व्यय को नहीं करता है, उसकी द्रव्यता को नहीं करता है। वो तो भगवान ने केवल ज्ञान में देखा है ना, सारे द्रव्य ऐसे ही है ना, है? जो ऐसा जानता है और इस जगत में द्रव्य गुण पर्याय के अलावा उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वरूप इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। क्या आशीष बताओ, इसके अलावा कुछ और है? ये हमें जो दिखाई देता है ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, क्या कहा, ये स्त्री है, पुरुष है, ये हमें जो दिखाई देता है ना, ये हमारी वास्तव में वो दृष्टि है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये लिखा है इसमें 42 नंबर की गाथा पीछे निकल गई। ये मोह दृष्टि है भाई, ये मोह दृष्टि संसार का कारण है, बंध का कारण है। 42 नंबर की गाथा में लिखा है। जो आगम में कुशल है, जिनकी मोह दृष्टि हत हो गई है, और जो वितराग चारित्र में आरूढ़ हैं, हाँ, वितराग चारित्र में आरूढ़ का मतलब क्या होता है प्रभु? सारे जगत से उदासीन है। क्या कहा? कहाँ का संघ, कहाँ का आचार्यत्व, ख्याल में आया कि नहीं है? कैसी दशा होगी उन आचार्य की, कि आचार्य होते हुए भी जो अपने संघ से निरपेक्ष हैं, है? इतना अंतर में एक वितरागता में आरूढ़। एक पुस्तक है दोहा बाहुल, शायद आप लोगों ने स्वाध्याय किया हो, उसमें एक दोहा आता है, नवि तू पंड्यु मुख नवि, नवि ईश्वर नवडीश, नवि गुरु कोई भी शीश नवि, सब वही कम विशेष। कि तू न तो पंडित है, माने पंडित माने चतुर, ये चतुराई चल रही है ना, ये तत्व की व्याख्या की, ये चतुराई है, तू नहीं है, और तू मूर्ख भी नहीं है। न तो तू चतुर है, न मूर्ख है, न तू वैभववान है, न तू कंगाल है, न तू गुरु है, न तू शिष्य है, न भी गुरु कोई विशेष न। तो फिर क्या है ये? सब वही कम विशेष, सब कर्म के उदय के विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं से, इन उपाधियों से आत्मा भिन्न है, ऐसा जो ज्ञानी अपने ज्ञान में जानता है। ये सब है, लेकिन ये मैं, हाँ, 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 ऐसा उनसे उदासीन है। वो आचार्यत्व हो तो भी उस आचार्यत्व से उदासीन है आचार्य। वो संघ है तो भी संघ से उदासीन है आचार्य। और कहाँ आरूढ़ हैं? अपने वितरक स्वभाव में,
उन्हें तो एकमात्र यही उपादेय है, बाकी सबका सब ये मार्ग है। ये मार्ग अरहंत परमात्मा ने बताया है। ये मार्ग अरहंतों से प्राप्त करके आचार्य कुंद कुंद देव ने बताया है। उस महात्मा श्रवण को शास्त्र में धर्म कहा। वे महात्मा धर्म है, ऐसा कहा है। समय हो गया है, आगे की चर्चा करें।